समर ऑफ टू ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम। 25 पॉइंट में पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है दो अमेरिकन बॉयज से। एक का नाम है एरम और एक नाम है मुराद। दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रही है। चैप्टर में अब फैमिली बहुत पॉपुलर है। किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? ऑनेस्टी के लिए, प्राइड के लिए, स्ट्रिक्ट मोरल वैल्यूज़ के लिए। जैसे होते थे ना ठाकुर साहब पहले के टाइम के, आपने ऑब्जर्व किया होगा इन ओल्ड मूवीज़ कि हम ठाकुर हैं, ठाकुर, इस तरह से। तो ये फैमिली भी बहुत 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 पॉपुलर थी तीन चीज़ों के लिए: ऑनेस्टी, प्राइड और स्ट्रिक्ट मोरल वैल्यूज़। अब मतलब बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ही रहते थे और इनके ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा थी कि लोग इनके बारे में यूज़ करते थे इनके नेम्स। जो अरम है वो एक नरेटर है, वही 9 साल के हैं, और जो मुराद हैं वो उनके कज़न है जो कि 13 साल के हैं। स्टार्ट करते हैं। अब एक समर मॉर्निंग है। जो मुराद हैं वो अरम के घर में आते हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए, हॉर्स पे बैठ के। हम एस्टॉनिश हो गया, भाई ये हॉर्स पे तुम? ओ कहाँ से? लेकिन तुम्हारी फैमिली इतने रिच है नहीं भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। ये कहाँ से लाए? ये हॉर्स किसका है भाई? कहाँ से लाए हो? तो मुराद बोलता है कि अरम चलो एक राइड पे चलते हैं। तो अरम बोलता है लाए कहाँ से? छोड़ो यार, वो भी बैठ गया। अब दोनों मिलके वहाँ बैठ गए और अरम को लगता है कि जो मुराद है वो नहीं स्टील किया होगा उसका हाउस, क्योंकि उसका जो फैमिली है वो किसी अच्छे घर से आता है, राइट? उसके फैमिली का एक रेपुटेशन है और रेपुटेशन को देखते हुए उसने चोरी तो नहीं किया होगा ये हॉर्स। वो बताता है कि पता है मैंने चोरी किया इस हॉर्स को। अरम बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये मुराद चोरी भी कर सकता है। तो वो दोनों बॉयज़ हैं वो हॉर्स पे अर्ली मॉर्निंग अवॉइड करते हैं किसी को दिखाने से और भाग जाते हैं और दूर 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 तक हॉर्स राइडिंग करते हुए आते हैं। जो मुराद है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, लेकिन बात करें अरम की तो वो स्ट्रगल करता है उन इमोशंस को कंट्रोल करने में कि भाई मेरी बारी है, मैं हॉर्स चलाने वाला हूँ। वो एक्साइटेड है लेकिन उसे डर लगता है। लेकिन बात करें मुराद की तो उसने इस हॉर्स को चोरी भी किया है और बहुत इंजॉयफुल तरीके से इंजॉय भी कर रहा है और उसे किसी का डर नहीं है। हॉर्स जिससे डर रहा था, मतलब जो हॉर्स से डर रहा था जिसका नाम अरम, वो एक्चुअली हॉर्स से गिरा भी और कस के उसको चोट भी लगी। अब जब उसकी बारी आई, अरम अभी भी सीख रहा था, लेकिन बात करें मुराद की तो उसने उस घोड़े को छिपा दिया फॉर मोर देन अ मंथ। मतलब 1 महीने तक वो उस घोड़े को छिपा के रखा जिससे भी उसने चुराया था। स्टोरी और आगे बढ़ती है जब मुराद कहता है कि मैंने चुराया नहीं है भाई, मैंने कब बोला कि मैंने चुराया? I've just borrowed it for few days, उसके रिटर्न कर दूंगा, इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई? तो जो हॉर्स है वो बिलोंग करता था एक आदमी को जिसका नाम है जॉन। अब वो एक लोकल फार्मर है जो कि रिपोर्ट भी करता है कि मेरा पता है घोड़ा खो गया यार, पता नहीं। अब जो ये दोनों हैं, इन दोनों ने हॉर्स को बांध दिया था वाइन यार्ड में, ओके, साइड में। और उसके बाद जो मुराद है उसने एक स्पेशल वे बनाया था विद एनिमल्स, लेकिन अरम एडमायर करता है। एक दिन की बात है जब जॉन इनकाउंटर करते हैं, 1 सेकेंड यार, ये मेरा घोड़ा है। दोनों लड़के घोड़े मेरे घोड़े को लेके कहाँ जा रहे हैं? पहचान लिया, घोड़ा तो मेरा है। लेकिन ये उस फैमिली से आते हैं यार, इस फैमिली के लोग चोरी नहीं करते होंगे, इनके बारे में तो लोग जानते हैं यार। खैर इनका ऑनेस्ट है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। तो उसके वर्ड्स जो है ना वो बॉयज़ को बहुत ही गिल्टी फील कराते हैं कि हॉर्स चोरी किया। मुराद डिसाइड करता है कि चलो मैं रिटर्न कर देता हूँ उनके हॉर्स को। तो दोनों मिलके चुपके उनके घर में जाकर बांध देते हैं। और जो जॉन है वो सुबह उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये घोड़ा तो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा तरीके से ट्रेंड है, ये क्या हो गया है? और बॉयज़ दोनों हैं वो अब रिलीफ फील करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि मैंने सही काम कर दिया यार, मैंने एंजॉय भी किया 1 महीने तक, पूरा हॉर्स राइडिंग भी की और जिसका था उसे रिटर्न कर दिया। स्टोरी एम्फसाइज करता है वैल्यूज़ को।
ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को। अगर आपके बारे में लोग अच्छा बोल रहे हो तो उसे ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना लोग अगर अच्छा बोल रहे हो तो उसे बचा के रखने की ज़रूरत है। ये और एक्सप्लोर करता है चाइल्डहुड के इनोसेंस को, कि जिसमें आपको कोई मतलब नहीं होता कि आपकी फैमिली का क्या इमेज है आपकी सोसाइटी में, और आपके एक एक्शन से वो पूरी इमेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह से उन दोनों बच्चों को नहीं पड़ा था। और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, ना ही उन दोनों बच्चों की है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं होती, आपको कोई समझ नहीं होती, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हाउ डज द सिस्टम वर्क, हाउ डज द सोसाइटी वर्क, हाउ डज द सोसाइटी परसीव आवर फैमिली। आपको इसके बारे में कोई पता नहीं होता। ये ह्यूमरस और लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन और ये स्टोरी यही हमें रिफ्लेक्ट कराती है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर का पूरा समरी हम स्टार्ट करते हैं। समरी स्टार्ट हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहले ये स्टोरी है दो अमेरिकन बॉयज़ की। एक का नाम है अराम, दूसरा का नाम है मुराद। अब ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली में स्ट्रिक्ट मोरल है, प्राइड है, ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, प्राइड और स्ट्रिक्ट मोरल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो अराम है वो नरेटर है, वो 9 साल के हैं। और बात करें मुराद की तो वो उनका कज़न है और 13 साल का है। क्लियर है? समर की बात है, मॉर्निंग की बात है, जब मुराद आता है एक हॉर्स को लेके, और हॉर्स को देखने के बाद अराम बोलता है कहाँ से लाया भाई? वो बोलता है भाई तुम बैठ ना, इशू क्या है इसका? अब अराम कहता है देखो तुम इतने भी तो रिच नहीं हो कि तुम तुरंत एक घोड़ा परचेस कर लो, लेकिन तुमने चोरी किया ना। तो वो बोलता है कि अराम अगर बैठना है तो बैठ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। तो वो दोनों मिलकर हॉर्स राइडिंग करते हैं। अराम गिर भी जाता है, 2-3 बार गिर जाता है, और मुराद बहुत इंजॉय करता है। 1 महीने तक हॉर्स को छुपा के रखते हैं वो दोनों। और इसके बाद तो उसने बोला कि मैंने चुराया नहीं है भाई, मैंने कुछ दिन के लिए रखा है, बोरो किया है, मैं रिटर्न कर दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? हॉर्स बिलोंग करता था एक आदमी का जिसका नाम था जॉन, जो एक फार्मर था। उसने रिपोर्ट भी किया कि भाई मेरा घोड़ा खो गया यार। तो दोनों जो बॉयज़ हैं वो उस घोड़े को एक वाइन यार्ड में छुपा देते हैं, और उसे तभी खेलते हैं जब सुबह का टाइम हो या बहुत लेट नाइट हो। मुराद एक स्पेशल वे मिल बना लिया था एनिमल से, लेकिन आराम से नहीं हो पाया था। जो मुराद है वो अब एनिमल से बहुत ही कनेक्टिव रहता था, उसे समझ आता था एनिमल, और एनिमल्स को वो समझ आता था। एक दिन की बात है, जॉन एनकाउंटर कर लेता है कि अरे ये तो मेरा ही घोड़ा है ना। ओ ये दोनों आप दोनों का घोड़ा है ये, क्या ये मेरा है ना? वो दोनों कहते हैं नहीं, आपको क्या लगता है मैं आपके घोड़े को चोरी करूंगा? तो नहीं, आप अच्छे फैमिली से आते हो, ऐसा मैंने नहीं कहा, आई एम सॉरी। वो चले जाते हैं। तो अब इनके वर्ड्स बॉय को बहुत गिल्टी फील कराते हैं। यार मतलब मेरी फैमिली अच्छी है, ये बोल रहा है अच्छी है तो कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ भाई, रिटर्न कर देता हूँ। और मुराद ने डिसाइड किया कि चलो मैं रिटर्न कर देता हूँ। 1 महीने के उस एंजॉयमेंट के बाद उस घोड़े को रिटर्न कर दिया जाता है इन दोनों के थ्रू। चुपके से वहाँ जाते हैं और अर्ली इन मॉर्निंग उस हॉर्स को वहीं पे बांध देते हैं। और जब जॉन उठता है और देखता है कि मेरा घोड़ा और हेल्दी हो चुका है और ट्रेन हो चुका है, ये क्या हो गया भाई? और इस तरह से ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई विश चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप टाइप करो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ऐसे और चैप्टर्स के लिए बिजनेस स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल हैं बिजनेस स्पोकन इंग्लिश पे, आप चाहो तो देख सकते हो। और अपना बहुत ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग बिजनेस स्पोकन इंग्लिश, वन सेंटेंस एट अ टाइम।